बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर के जिम्मेदार ऑफिसर SE एजुकेशन मुनीर अहमद अब्बासी और XCN सादिकिया और इंचार्ज मलिक केनाल भावलनगर हाफिज जुनेद इकबाल से इंसाफ प्रेस क्लब सूबाई सदर सरदारुल्लाह खान की क़यादत में सहाफ़ियों के हमरा अहम मुलाकात हुई। मोहम्मद अरशद भट्टी चौधरी, अरशाद अफजाल गिलानी और शरीफ भट्टी भी इनके हमरा थे। दौरान गुफ्तगू सूबाई सदर ने कहा है कि पानी इंसान और फसलों की बुनियादी ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरक्की का दारोमदार ज़राअत और किसानों की बेहतर पैदावार है। मुख्तलिफ नहरों पर पानी चोरी का तदारुक किया जाए। बिला इम्तियाज टेल तक सब किसानों को पानी मुहैया किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ तहसील मिंजनाबाद रतनपुरा गाँव मरीदवा माइनर पर SDO लियाकत गुज्जर ने अमला के साथ नहर की ठोकर और मोगा तोड़ने पर किसानों का झगड़ा हुआ है, जिसके नतीजा में थाना मिंजनाबाद में 165 अफराद के लगभग मुकदमा दर्ज कर दिया और मजीद कवरेज करने पर 2 सहाफ़ियों को भी मुकदमा के अंदर शामिल किया है। XCN हाफिज जुनेद ने वादा किया इस मुकदमा की ज़ाती तौर पर तहकीक करके बेगुनाह लोगों का FIR से अखराज कराएंगे। मजीद फोर्डवा मैकलोडगंज बारिका पुल और मिंजनाबाद अड्डा सरकारी पट्टी पर कब्जा माफिया ने नाजायज दुकानें और नर्सरियां कायम कर रखी हैं। इस पर उन्होंने कहा कि तहसील मिंजनाबाद और जिला इंतजामिया पुलिस के ताउन से नाजायज तजावजात का खात्मा करेंगे। तमाम कब्जा माफिया को भारी जुर्माना भी करेंगे। दुआया कलमात से मीटिंग का अख्तिताम हुआ। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर जिला वेस्ट औरंगी डिवीज़न में गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों के खिलाफ एक्शन में गुज़िश्ता 4 घंटों में 80 मोटरसाइकिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं SP औरंगी डिवीज़न के ऑफिस में, जहां SP औरंगी डिवीज़न मोहम्मद साद बिन उबैद से फैंसी नंबर प्लेट पर की गई कार्रवाइयों के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। अच्छा सर, IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के सख्त अहकामात है फैंसी नंबर प्लेट और ग्रीन शीशों पर, मगर थाना औरंगी टाउन की हदूद में देखने में नज़र आया मुख्तलिफ मुकामात पर फैंसी नंबर प्लेटों पर कार्रवाई की गई। 4 घंटों के दौरान 80 गाड़ियां पकड़ी गई। 8 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स भी इसमें गिरफ्तार किए गए। मज़ीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं IG सिंध गुलाम नबी के अहकामात को पूरा करने के हवाले से? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हमारे जितने भी ये मुल्ज़मान होते हैं किसी तरह से अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते और फैंसी नंबर प्लेट्स के थ्रू और टिंटेड ग्लास के थ्रू वो इस तरह छुप के चले जाते हैं। तो इसमें ना सिर्फ हमने एक्शन लिया बल्कि हम लोग अभी कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ ये Tier 1 के कुछ नारकोटिक्स डीलर्स को हमने गिरफ्तार किया, बल्कि कुछ हमारे डकैत थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं उसमें। और औरंगी डिवीजन के चारों इलाकों में कल हमने मुतअद्दिद तौर के ऊपर कॉम्बिंग ऑपरेशंस की, जिसमें MPR आता है, इकबाल मार्केट की हदूद आती है। इससे हमारे काफ़ी ना सिर्फ क्राइम में कमी नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला, बल्कि हमारे जो मफरूर लोग हैं वो भी पकड़े जाएंगे। अगर देखा जाए तो औरंगी डिवीज़न में जो सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गई है वो मोटरसाइकिल लिफ्टर्स के खिलाफ की गई है। दर्जनों मुल्ज़मान भी गिरफ्तार किए गए। क्या वजह जो मोटरसाइकिल लिफ्टर्स की वारदातें ज़्यादा है और कौन लोग हैं ये जो चोरी करते हैं? अच्छा, मोटरसाइकिल लिफ्टर की वारदातें ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि ये आबादी हमारी कुछ इस तरह की है कि बड़ी अर्बनाइज सी और बड़ी यहाँ पे कंजस्टेड सी आबादी है, तो वो हम लोग जब गैंग्स को पकड़ते हैं तो ज़्यादातर जितने भी स्नैचर्स और स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो काम ही अपने बाइक्स पे ऊपर करते हैं। तो जब हम उन तक पहुँचते हैं तो वो हमारे बाइक्स भी पकड़ी जाती हैं, बाइक चोर भी पकड़े जाते हैं और बाइक लिफ्टर्स भी पकड़े जाते हैं। तो उसकी मेन ये वजह है। औरंगी डिवीज़न में अगर देखा जाए तो स्नैप चेकिंग और गश्त का निज़ाम बेहतर है, उसके नताइज भी सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ स्ट्रीट क्रिमिनल ने जख्मी किया शहरी को और फरार हो गए। 36 घंटे के दौरान थाना पीराबाद ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को अरेस्ट किया। मज़ीद ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से आपकी जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये इसका मैं क्रेडिट दूंगा अपने SSP साहब को डिस्ट्रिक्ट के। उन्होंने अब एक शाहीन के निज़ाम को बड़ा बेहतर किया। उन्होंने पूरा रिवैम्प किया सिस्टम को, जिसमें अभी प्रॉपर इंचार्जेस के साथ ना सिर्फ उनकी रेगुलेशन हो रही है बल्कि उनकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर तरीके से हो रही है। अभी हमने एक स्पेशल मॉनिटरिंग रूम भी इनॉग्रेट किया है अपने SSP ऑफिस में, जिससे हम लोग ना सिर्फ उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं बल्कि पेट्रोलिंग का निज़ाम भी बहुत बेहतर हो रहा है। इसके अलावा हम लोग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम लोग मफरूर जो लोग हैं उन पे काम कर रहे हैं और जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन पे भी काम कर रहे हैं। तो ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, जिसके नतीजे से हम लोग को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है और होपफुली इससे स्ट्रीट क्राइम में कमी भी नजर आएगी। ईद के दिनों में अगर देखा जाए तो शहर कायद में लातादाद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिकॉर्ड की गई, मगर
आपके हदूद में थाना इकबाल मार्केट जो है वो शहर कायद में चंद थानों में से ऐसा थाना पाया गया कि जिसमें स्ट्रीट क्राइम की कोई वारदात रोनमा नहीं हुई। और दूसरी जानिब एसएसपी हफीजुर रहमान बुगटी के अहकामात पर वहाँ पर तुरी बंगी चौकी का भी इफ्तिताह कर दिया गया है और वो दोबारा फाल में हो गया। इलाका मकीन इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो तुरी बंगी चौकी पर कितने एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे और कितने घंटे के लिए वो चौकी खुली रहेगी? बिल्कुल, चौकी को दोबारा से स्टार्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए था क्योंकि हमारी जुरिस्डिक्शन है वो बहुत बड़ी और एक थाना इस पूरी जुरिस्डिक्शन को संभालना थोड़ा मुश्किल था। तो एसएसपी साहब हफीजुर रहमान बुगटी साहब की अहकामात के ऊपर वो चौकी को हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया है और उसके चौकी के इंचार्जेस हमने तैनात कर दिए हैं और उनको स्टाफ भी प्रॉपर दे दिया अलॉन्ग विद व्हीकल्स। तो जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टाफ है वो भी हमने प्रॉपरली तो उस तरह से डेलीगेट नहीं किया, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतनी हम लोग डिप्यूट भी करते रहेंगे और व्हीकल्स भी उस हिसाब से डिप्यूट करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद थे एसपी औरंगी डिवीज़न मोहम्मद सैयद बिन उबैद जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। तो शामिल कहते हैं चिश्तिया से हमारी नुमाइंदा अरशद साबिक की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया महकमा औकाफ के मैनेजर ने कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया। खाली जगह पर कोई कब्र ना थी। महकमा औकाफ के मैनेजर ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि मेरी गैर मौजूदगी में खाली जगह पर महकमा औकाफ की जगह पर कब्जा कर लिया गया था। मैं लाहौर अस्पताल दाखिल था और मुझे अमला औकाफ ने बताया कि ईद की छुट्टियों के दौरान नामालूम अफराद ने खाली जगह पर कब्जा कर लिया था। पर मैंने अपने अमला को हुक्म जारी किया कि फौरी कब्जा वागुजार करवाया जाए। मुझे चिश्तिया शहर में आए 11 माह हो गए हैं। इंशाल्लाह 11 माह में कोई कब्जा नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। सहाफी दोस्त मेरे भाई हैं। इंशाल्लाह जो वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल कहते हैं लाकतपुर से मनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम मस्जिद करमावाला में दर्स कुरान का एहतमाम किया गया। महाना महफिल में मोहम्मद सलमान आजम कादरी ने दर्स दिया। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लाकतपुर मनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम बाद नमाज ईशा मस्जिद करमावाला में होने वाले महाना दर्स कुरान में मोहम्मद सलमान आजम कादरी ने दर्स देते हुए कहा कि तौबा के दरवाज़ों का आखिरी का रास्ता अल्लाह तबारक के ज़ात है। दुनियावी ज़िंदगी की दौड़ में आखिरत को मत भूलें। मेज़बान महफिल डॉक्टर हबीब सरवर्दी ने कहा है कि 350 के करीब महाना दर्स कुरान का एहतमाम किया जा रहा है जो कि इंशाल्लाह 1000 तक पहुंचेगा हदफ है। उन्होंने अवामुल्लाह से साथियों समेत शिरकत की अपील। महफिल में जुल्फकार रेंद एडवोकेट कैप्टन रिटायर्ड बशीर अहमद अलहाज सूफी दिल मोहम्मद नक्शबंदी मौलाना सलीम रिजवी सलाहुद्दीन एडवोकेट और साबिक कौंसलर तारिक महमूद शाह समेत किसी तादाद में अफराद ने शिरकत की। कादरी साहब, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें एक कोई बुरा सा काम करता है तो वो बहुत मशहूर हो जाता है। तो नेकी के काम के लिए लोगों में जज्बा क्यों ख़त्म हो गया? सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर एक तो अमल की कमी है जैसे कि मैंने पहले बताया है, और दूसरे नंबर पे इंसानी माइंड जो है ना ये नेगेटिविटी को ज़्यादा अप्रोच करता है। आप किसी भी नुक्स की तरफ ले जाएं, किसी भी चीज़ को लोगों के सामने दिखाएं ना, जो उसमें नुक्स होगा वो सबसे पहले निकाल के सामने रखेंगे। हम लोगों में खामियां तलाश करते हैं, जो बुराई होगी उसे प्रमोट करेंगे, नेकी की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। हमारे नफ्स हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। अल्लाह ने फरमाया था कि नफ्स हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। जब नफ्स हमारे ऊपर हावी हो गया, अब बात वही है कि हम लोग उस नफ्स के ताबे आ गए हैं जिस नफ्स को हमने ताबे करना था। अब नफ्स हमें हमारी लगाम पकड़ के चलाना चाहता है। सादुकी बेगपुर रोड पर मोटरसाइकिल और रिक्शा की टक्कर से एक्सीडेंट में 5 साला अयान जाँ बहक। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गिराई की रिपोर्ट के मुताबिक सादुकी अफसोसनाक वाक़े में 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अयान वल सैफुल्लाह कौम मुगल का बेटा अयान अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बेगपुर रोड पर आ रहा था कि लोडर रिक्शा पर लदे हुए लोहे के पाइप से टकराकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। सादुकी हादसे की CCTV ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। आप इसमें देख सकते हैं कि बच्चा मोटरसाइकिल पर आते हुए सामने से आने वाले रिक्शा से टकरा गए जिसकी वजह से 5 साला अयान जिंदगी की बाजी हार गया। लोगों ने डेड बॉडी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। बच्चे की डेड बॉडी घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। हरांकश वालिदैन को गशी के दौरे। थाना सदर कामों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। का डोगरा में दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन और गुलशन साबरी की तरफ से सैकड़ों अफराद को सेहत के मुफ्त सहूलियात फराहम करने के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। मरीजों को अद्वियात भी मुफ्त फराहम की गई। आस्थाना आलिया गुलशन साबरी पर दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें डॉक्टर मोहम्मद बिलाल चीमा, डॉक्टर इस्ताद सईद, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना और डॉक्टर फायजा ने सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया और मौके पर मेयारी अद्वियात भी मुफ्त फराहम की। गुलशन साबरी के सजादा नशीन पीर सैयद असगर अली शाह
मारूफ भोले शाह की तरफ से मरीजों को तमाम सहूलियात फराहम करने का बंदोबस्त किया गया। इस मौके पर शोहदा करबला की याद में सबील का खुसूसी इंतजाम किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन हाजी तारिक महमूद आजिज ने कहा है कि गरीब और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए साहिब सरवत हज़रात को आगे आना चाहिए। दुखी इंसानियत की खिदमत में सरगर्म आस्थाना गुलशन साबरी लायक तहसीन है। इनका मजीद कहना था मेडिकल कैंप हर माह लगेगा। सैयद इम्तियाज बुखारी का कहना था कि हमारे बुजुर्गों का आस्थाना गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए हर वक्त खुला है। रूहानी फैज़ के अलावा इंसानी खिदमत का काम भी जारी रहेगा। लियाकतपुर से खबर शामिल करते हैं। खून सफ़ेद हो गया। घरेलू तू तकरार पर सके भाई ने ससुरालियों के हमरा हमला कर दिया। किसी आला का शिकारी के वार एक शख्स की हाथ की उंगली कट गई। मेडिकल के लिए शेख सैयद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाह की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर थाना सिटी की हदूद चक नंबर 33 अब्बासिया में मुतासरा फैमिली ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि खवातीन के मामूली तौर तकरार पर हमारे सके भाई आसर ने ससुरालियों के हमरा उस पर हमला कर दिया। जब हम खेतों में आपाशी कर रहे थे, आला काश्तकार कसी के वार से हमारे भाई अरशद के हाथ की उंगली कट गई, जबकि दीगर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इंसाफ की अपील की, जबकि SHO थाना सिटी समीउल्लाह का कहना है कि जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़, लियाकतपुर। अपने सौरे एक सौरा एक मामे साडे एक मोहम्मद सलीम आ, जमशेद आ, सैफल मलूक आ, जान मोहम्मद आ, ये आते साको उठी पानी लिखड़े थे पकड़ते कुटेंदे रह गए। और भाई नाला भाई अरशद कई मारे ने अंगले उत्ते खड़ी की उनकी अंगल कटी गई खबे हाथ दी। लिहाजा मेहरबानी करते अपील है DPO रहीम यार खां तक SHO लियाकतपुर तक सबको इंसाफ मिला बने। टाउन के रिहायशी इरफान अली सोमरू वल्द सैफुल्लाह सोमरू और बाब खातून वल्द इसहाक अली इमरानी ने मरीर की अदालत में शादी कर ली। मजीद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदा जुम्मन पताफी। शाहटौन के रायशी इरफान अली सोमरो वल्द सैफुल्लाह सोमरो और रबाब खातू वल्द इसहाक अली उमरानी ने मलहीर की अदालत में शादी कर ली। प्रेमी जोड़े ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलहीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोर्ट मैरिज के बाद हाकिम अली उमरानी, अलीगुल उमरानी, इम्तियाज अली, गुलाम कादर अल्लाह दिनो, हातिम अली उमरानी, माशूक अली उमरानी और उनके मुसल्लह साथियों ने इरफान अली के घर वालों पर हमला किया और झूठे मुकदमा में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। रबाब खातून ने कहा कि मैंने इरफान अली सोमरो से शादी अपनी खुशी से की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और ना ही किसी ने वर्गलाया है। रबाब ने कहा कि इरफान के रिश्तेदारों ने रिश्ता मांगा था, लेकिन मेरे वालिदैन ने साफ इनकार किया, जिसके बाद हमने 15 अप्रैल 2024 को शेख मोहम्मदी के तहत मलहीर की अदालत में शादी की। उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, DG रेंजर, SSP मलहीर व दीगर आला अहकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें और हमारे घर वालों को मज़कूरा लोगों से जान का खतरा है। हमें उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मज़कूरा अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी जाए। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पताफी, ऑन न्यूज़, कराची। खबर शामिल करते हैं डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चानू की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बाडा पुलिस ने कैडेट कॉलेज लाड़काना के 2 तलबा मुजम्मल पठान और यासिर पठान को बिला जवाज गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया। गिरफ्तार तलबाओं को लॉकअप में पुलिस ने बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बेटों को छुड़ाने के लिए थाना पहुंचने वाले वालिद नेशनल बैंक नसीराबाद के मैनेजर नुसरत अली पठान पर भी पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, जिसके बाद शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की मुदाखलत करके तलबाओं को आज़ाद करवा लिया। तलबाओं को पुलिस लॉकअप में तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो क्लब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद SSP लाड़काना मीर रोहल खान खोसो ने मामले का नोटिस ले लिया। मामले की तहकीकात के लिए DSP हैदरी लाड़काना मैडम पारस बखरानी को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया है। दूसरी जानिब पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने वाले तलबा के वालिद नुसरत अली पठान ने बताया है कि गुज़िश्ता रात मेरे बेटे दावत खाकर वापस घर की तरफ आ रहे थे तो पुलिस ने चेकिंग के बहाने मेरे बेटों को रोक लिया। कदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन आज़म मुस्तकिम को मंजूरी देने के 2 दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने पीर को देर के वाज़िया किया कि मुल्क में कोई बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा। PMO की तरफ से जारी करदा एक बयान में पढ़ा गया, हाल ही में ऐलान करदा इस्तेहकाम के नाम से जारी करदा विज़न को गलती से गलत समझा जा रहा है और इसका मुआवजा पहले शुरू किए गए काइनेटिक ऑपरेशन जैसे ज़र्ब, गसब, राह निजात वगैरह से किया गया है।
मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद टेक अरबपति बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। जब उन्होंने अहम मुलाकात में सेहत की देखभाल और मालियाती शमूलियत के मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया। गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स ने पीर को इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। गेट्स ने इस साल के शुरू में रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज की तरफ से दी गई दावत पर पाकिस्तान का दौरा किया। इस्लामाबाद से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम लम्हे में मार्कला हिल्स नेशनल पार्क के आसपास के खाने पीने की दुकानों को बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माशरे की मुख्तलिफ तबकात ने सराहा है। ये इकदाम जिसका मकसद कुदरती रिहाइश गाहों और हयातियाती तनों की हिफाजत करना है, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की जानिब एक पुरअज़म कदम के तौर पर मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस की जानिब से पुलिस गाजियों की वेलफेयर का सिलसिला जारी। SSP ऑपरेशंस फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाफिज कामरान असगर ने डाकू मंशियात फरोशों शरपसंद अनासर से मुकाबलों में जख्मी होने वाले पुलिस गाजियों में 12 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। गाजी पुलिस अफसरान हमारा फख्र है। आजी पंजाब के विजन के मुताबिक इनकी वेलफेयर के तमाम तर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। SSP ऑपरेशन शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के दौरान जख्मी होने वाले गाजी अफसरान एहलकार महकमा पुलिस का कीमती असासा है। SSP ऑपरेशन 14 फैमिलीज और गाजी पुलिस अफसरान की वेलफेयर अवलीन तरजीह है। हम हर मौके पर इनके साथ खड़े हैं। SSP ऑपरेशन फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाफिज कामरान नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टेज के इलाका में मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं के डॉल्फिन फोर्स पर फायरिंग। डाकुओं की अपनी फायरिंग से 1 डाकू हलाक, 1 डाकू गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा मुलजिम फायरिंग करता हुआ फरार। वेस्टेज के इलाके अली मार्केट में पुलिस को डकैती के इत्तला मौसूल हुई, जहां डाकुओं की वारदात के दौरान फायरिंग से एक राहगीर लड़का मामूली जख्मी हुआ। वेस्टेज पुलिस और डॉल्फिन फोर्स ने फौरी रिस्पॉन्ड किया तो डाकुओं ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। हलाक डाकू की शिनाख्त नदीम जबकि गिरफ्तार डाकू की शिनाख्त शुजात के नामों से हुई है। वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल और 2 पिस्टल बरामदशुदा मोटरसाइकिल कबल अज़ीन वेस्टेज के इलाका में वारदात के दौरान एक शहरी से छीना गया था। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी लड़के को अस्पताल मुंतकिल किया गया, हालत खतरे से बाहर है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के कमांड में इस्लामाबाद पुलिस 60 दिन अमन अमान का मामला हो या शहरियों को जदीद सहूलियात की फराहमी, दहशतगर्द अनासर से निमटना हो या आपकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की हो बात, गाजियों और शुहदा को इज्जत बख्शना हो या हकूक़ निस्वा का हो मसला, जानवरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो या ट्रैफिक से जुड़े मसाइल, इस्लामाबाद पुलिस हम वक्त और हर जहत मसरूफ़ है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी थाना बनी पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मसरूका रकम 1,40,000 रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में शफाकत और शेराज शामिल है। मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके कार्रवाई सजा दिलवाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।